बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तैयारी कर लीजिए, चाइना और अमेरिका अनकरीब मुआशी जंग से शुरू होंगे और ये जंग बढ़ते बढ़ते बहुत आगे जाएगी। आज चाइना ने जो एंटनी ब्लिंकन के साथ कर दिया, ये तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। एंटनी ब्लिंकन ने चाइना का दौरा किया, वहां पर इनको धमकी देकर आए। उसके बाद जो हुआ वो आप सबको पता है। लेकिन आप इस तस्वीर को गौर से देखिए, ये बदतरीन प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है, लेकिन चाइना ने आज ये काम कर दिया है। एंटनी ब्लिंकन को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए एक भी चाइनीज नहीं आया, एक चाइनीज ऑफिशियल लोअर रैंक का बंदा भी नहीं आया। और एयरपोर्ट छोड़ने के लिए अमेरिका के एम्बेसडर जो चाइना में मौजूद हैं वो आए। इससे बढ़कर अमेरिका की बेइज्जती तारीख में कभी नहीं हुई। ऐसी बेइज्जती हमने अपनी तारीख में कभी नहीं देखी। देखिए, हेनरी किसिंजर के बाद एंटनी ब्लिंकन तगड़ा बंदा है जो निगोशिएशन के लिए जाना जाता है, धमकियां देने के लिए जाना जाता है, और बतौर वजीर खारजा तगड़ा बंदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका मुकाबला नहीं है हेनरी किसिंजर के साथ, लेकिन वो एक तगड़ा बंदा है। अब आप सोचे जरा कि हुआ ये है कि शी जिनपिंग से मुलाकात की इन्होंने, और शी जिनपिंग इतना नाराज थे कि सारे जहान ने वो मनाजिर देखे कि जब वो अपने स्टाफ से कहते हैं कब जा रहा है ये वापस, इतने उन्होंने गुस्से से पूछा। और साथ ही 2-3 सेकंड के बाद एंटनी ब्लिंकन आता है और शी जिनपिंग से मुलाकात करता है, और वो इतना ज्यादा गुस्से से इस मुलाकात में थे, और उन्होंने एंटनी ब्लिंकन के साथ उनको जो धमकियां वो देने आया था, आप यहां से अंदाजा करें कि ब्लिंकन ने वांग यी से मुलाकात की, उसको धमकी दी कि तुमने रूस को कंपोनेंट नहीं देने, तुमने फलाना नहीं करना, हम तुम पर पाबंदियां आयद कर देंगे, फलाना कर देंगे। और लंबी जोड़ी आपको बात पता है कि जिसमें चाइना ने जवाब दिया। उसने कहा ये कोई काम है, ये इंसानी हकूक के खिलाफ। उसने कहा तुम लोग जो कर रहे हो मिडिल ईस्ट के अंदर, यूक्रेन में तुम हथियार दे रहे हो, वहां पे तुम लड़ाई कर रहे हो, तुमने इजराइल को हथियार दिए, उसने 45,000 बंदा मार दिया, और तुम सारे फसाद की जड़ हो। ये तो आप सबको पता है कि वहां पर जो लड़ाई हुई। लेकिन लोगों को शायद ये नहीं पता कि एंटनी ब्लिंकन को शी जिनपिंग ने मुलाकात में कहा है हमारी रेड लाइन क्रॉस हुई तो हम अमेरिका की रेड लाइन मिटा देंगे। और उसके बाद आप जानते हैं एंटनी ब्लिंकन ने क्या किया? उस बंदे का आप जिगरा देखिए, CIA ने पीछे से उसको ऑर्डर दिया, उसे वहां पर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वहां पर गुफ्तगू में अपने मीडिया को कहता है, सारी दुनिया के कहता है हम चाइना पर पाबंदियां लगाने जा रहे हैं। चाइना को हमने बड़ा समझाया पाबंदियों का टाइम है। आप किसी भी मुल्क में जाएंगे, आप उस मुल्क के अंदर जाकर, और चाइना जैसा मुल्क हो, आप उसको धमकियां देंगे, अगर आपका मुंह नहीं तोड़ेगा तो और क्या करेगा? चाइना ने, पहली बात यह है कि जब एंटनी ब्लिंकन आया कोई रेड कारपेट नहीं था। एक लोअर रैंक का, इंतहाई लोअर रैंक का एक ऑफिसर जाता है जो आम रूटीन के अंदर भी ना जाए, वो बंदा जाता है और जाकर उसको रिसीव करता, कोई रेड कारपेट नहीं। और वापसी पर उन्होंने कहा जाओ, खुद ही जाओ, जैसे जाना जाओ, हमारी तरफ से कोई छोड़ने नहीं आता। प्रोटोकॉल ये होता है कि हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स आते हैं लेने के लिए, जाने के लिए, और फिर उनको बताया जाता है कि हमारी तरफ से आपको इस रैंक का ऑफिसर ड्रॉप करने के लिए जाएगा। ये सारा उन्होंने बताया कि सर हमारी तरफ से आपको कोई बंदा नहीं छोड़ने के लिए जाएगा, सिर्फ आपके साथ सिक्योरिटी होगी हमारी, और आप अगर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि फिर ठीक है। उन्होंने एम्बेसडर को कॉल की, एम्बेसडर अपनी सिक्योरिटी में आया और उसको छोड़ने के लिए गया, क्योंकि किसी भी मुल्क में जाते हैं तो सिक्योरिटी साथ होती है। आप अंदाजा करें, उन्होंने अमेरिका को उसकी औकात में रखा। एंटनी ब्लिंकन वापस आया है, और आते साथ ही उसने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उसने आकर अहवाल बताया और सारी चीजें बताई, सबसे पहले आकर जानते हैं उसने क्या कहा? उसने सबसे पहले आकर कहा कि अब चाइना हमारा इलेक्शन चुराने जा रहा है, हमारे इलेक्शन में मुदाखलत करने जा रहा है, जंग छेड़ने वाले हैं। वो करने क्या जा रहा है? वो कह रहा है कि असल में बाइडन को हराने के लिए जा रहा है। अब जब ये रिजल्ट आएगा, जब बदला, ये सारी सूरत हाल होगी, ये असल में वही सूरत हाल है कि 70% लोग इस वक्त बाइडन के खिलाफ है। जब बाइडन हारेगा तो वो पहले रूस पर इल्जाम लगाते, वो सीधा सीधा कहेंगे चाइना ये काम करने जा रहा है, चाइना ने किया। तो वो चाइना के खिलाफ पाबंदियां अब लगने जा रही हैं, लड़ाई होने जा रही है, ये मुआशी जंग की इब्तिदा होने वाली। जब आप किसी भी मुल्क के अंदर आपका इतना तगड़ा वजीर खारजा, सेक्रेटरी स्टेट है वो बंदा, जब आप उसको भेजते हैं और आप उसको इस तरह भेजते हैं कि उसको कोई छोड़ने के लिए नहीं चाहता, तो उन्होंने उनको बताया दुनिया तुम्हें सुपर पावर समझती है, हमारी जूती के बराबर भी नहीं है अमेरिका।
जो शी जिनपिंग ने बात कही वो सबसे क्लास थी। उन्होंने कहा अमेरिका को, कश्ती में बैठे हुए जो मुसाफिर होते हैं वो कभी जिंदगी में एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते, वो एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि कश्ती समंदर पार लगे। आप लोग हरकतें वो कर रहे हैं कि आप भी मुसाफिर हम भी मुसाफिर, यानी हम मुल्क तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़े। आप अगर हमारे खिलाफ जाएंगे, हम आपके खिलाफ जाएंगे तो कश्ती डूब जाएगी। उसे कहा फिर आप अगर डूबेंगे या हम डूबेंगे तो सारे डूबेंगे, पूरा वर्ल्ड डूबेगा। तो जो कश्ती के बैठे हुए मुसाफिर होते हैं वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते, एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि कश्ती आगे चलती रहे, सफर चलता रहे। वो एक दूसरे के खिलाफ जाएंगे, कश्ती में सुराख करेंगे तो सारे तबाह होंगे। ये उन्होंने क्लियरली कहा। अब असल कहानी क्या होने वाली है, अमेरिका ने अब चाइना के खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया है। ये आप सोच नहीं सकते कि जब तल्खियां उरूज पर होती हैं किसी भी मीटिंग के अंदर, इस तरह की धमकियां उरूज पर होती हैं, देन ये सिनेरियो पैदा होता है कि वहां पर हालात ये पैदा हो जाते हैं कि कोई किसी को देखता नहीं है, मुंह नहीं लगाता। और असल कहानी अब ये शुरू होने वाली है। स्टार्ट ये कैसे करेंगे, ये असल में बैंकों पर लगाएंगे पाबंदियां, चाइनीज बैंक्स पर पाबंदियां लगाएंगे जो ट्रांजैक्शन कर रही हैं इस वक्त रूस के साथ, जो कंपोनेंट्स जाते हैं उसको बेचने के लिए, ये उनको लगाने जा रहे पाबंदियां। देखिए फाइनेंशियल सिस्टम जो चाइना का अपना है उसको तो ये छेड़ नहीं सकते। उसके अलावा चाइना के जो ऑफिशियल्स हैं बड़े लेवल के, उन पर लगाने जा रहे हैं पाबंदियां। फिर उसके बाद चाइना के ऑफिशियल्स के साथ साथ ये चाइना की कंपनीज, फार्म्स और बहुत सारी को पाबंदियां लगाने जा रहे हैं। और उसका बराह रास्त असर भी पड़ेगा पाकिस्तान पर। जो सीपैक में कंपनीज काम कर रही हैं पाकिस्तान में, उनके ऊपर ये पाबंदियां आयद करेंगे और पाकिस्तान के सीपैक को भी रोकने की कोशिश करेंगे, BRI को भी रोकने की कोशिश करेंगे। और दुनिया में इनका एक मुआशी जंग का सिलसिला जो है वो चाइना के साथ शुरू होने वाला है। अब आप ये सोच लें कि जब उनका चाइना के साथ ये सिलसिला शुरू होगा तो हमारे साथ तो जो लड़ाई होनी है वो तो बात की बात है। उन्होंने चाइना के साथ लड़ाई करनी है तो चाइना ने उन पर पाबंदी आयद करना शुरू कर देनी, फिर वो उनकी कंपनीज पर लगाएंगे, वो चीज़ें बैन करेंगे। अब पूरी दुनिया में उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने, देखिए असल मसला ये है कि तकलीफ उनको ये हो रही है कि चाइना इस वक्त सबसे ज़्यादा, एक तो वो तेल लेता है ईरान से और फिर वो रूस से तेल लेता है, रूस को मिलिट्री कंपोनेंट्स देता है जिससे वो हथियार बनाता है, मिसाइल बनाता है, उसकी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, वो आगे मदद करता है ईरान की। और ईरान ने जो मदद की है हुसियों की, वो तो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप गौर से देख सकते हैं। ये मनाजिर तो लाजवाब है। इन मनाजिर का मतलब क्या है, इन मनाजिर का मतलब ये है कि अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन गिरा दिया, उन्होंने मार दिया और सारी टेक्नोलॉजी उनके पास आ गई है। अब अमेरिका का आप ड्रोन तबाह करते हैं $32 मिलियन का, $US में आप अगर देखें तो तकरीबन 900 करोड़ बनता है। 900 करोड़ का ड्रोन आपने गिरा दिया है और उसका मलबा भी उनके पास है, और वो सारे का सारा मलबा चाइना के पास जाएगा, ईरान के पास जाएगा, रूस के पास जाएगा। तो बताएं कि इस सारे इतने बड़े सिनेरियो में अमेरिका को चुप लग गई है, वो तो नहीं छोड़ेगा। चाइना के खिलाफ अब वो जा रहे आखिरी लेवल पर। असल में अब आप अगर गौर करेंगे तो अमेरिका की लड़ाई नहीं है, लड़ाई असल में है इजराइल की। अब गौर करें कि किन किन दुश्मनों को लपेट रहे हैं। दाइश का हमला कहां पर हुआ, हालिया 3-4 जगहों पर हमला हुआ है। देखिए रूस पर दाइश ने हमला किया और उसके बाद तबाही हुई, फिर उसके बाद अफगानिस्तान में हमला होता है, ईरान पर हमला होता है। तो इसराइल ने दाइश को इस्तेमाल टका के किया, जहां जहां वो हमला करवा सकते थे उन्होंने हमला करवा दिया। और अब आप गौर करें घेरा किसके तंग, यानी किन ममालिक के तंग हो रहा है, घेरा कहां पर इन्होंने तंग करना है, ईरान के खिलाफ, रूस के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान को भी तो उन्होंने वैसे ही रगड़ दिया है, और उसके अलावा हौसियों के खिलाफ, फिर उन्होंने हिजबुल्लाह, हमास और ये सारी ताकतें। असल कहानी ये है कि अब वो चाइना को दबोचने जा रहे हैं फिर साउथ चाइना सी से। वहां पर उन्होंने जो, अब ये मीटिंग हुई थी वांग जी की, तो उसने उसको कहा कि तुम ये बता रहे हो कि चाइना जंग चाह रहा है, ये चाइना फसाद फैला रहा है। उसने कहा मिसाइल डिप्लॉय तुम करे ग्वाम में, जापान में तुम मिसाइल डिप्लॉय करे, फिलीपीन के साथ तुम जंगी मशकें करे, और हमें कह रहे हो कि हम जंग कर रहे हैं। सारा फसाद तुम मचाओ और जंग तुम करो, मिडिल ईस्ट के अंदर तुम तबाही लेकर आए, 80 मुल्कों में तुम्हारे 800 अड्डे हो फौजी, और चाइना को कह रहे हो कि चाइना फ्यूल कर रहा है रूस के साथ मिलकर दुनिया में अगली जंग के लिए। उसने कहा सारी दुनिया का फसाद तुम मचाओ, सब कुछ करो। इस दफा इतनी तलखियां थी, इतनी ज्यादा तलखियां थी, ये तारीख में कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि हमारा कोई बंदा नहीं जाएगा। और शी जिनपिंग सख्त नाराज थे क्योंकि जो उनको खबरें मिली हैं
देखिए, ये जंग मिडिल ईस्ट की जो शुरू हुई है ये नहीं रुकने वाली, ये कभी भी नहीं रुकेगी। इस जंग ने बढ़ना है और सारी दुनिया में फैलना है। इसके बाद अगला जो अब निशाना इन्होंने बनाना है वो चाइनीज कंपनीज को बना रहे हैं। वो टका के चाइना की कंपनीज को निशाना बना रहे हैं, रूस को निशाना वो बना रहे हैं, और बढ़ते बढ़ते ये निशाना अब अगले लेवल पर जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।